दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। स्विफ्ट कोड के बारे में स्विफ्ट बोलूँगा कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, घर बैठे आप फाइंड कर सकते हैं स्विफ्ट कोड होता क्या है। आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है तो भी आपको भटकना पड़ेगा। दिमाग में एक टेंशन रहती है कि स्विफ्ट कोड कहाँ से लाऊंगा अगर मेरी अर्निंग शुरू हो गई तो। दोस्तों मैं भी भटका था, लेकिन मैं बैंक भी गया और कस्टमर केयर पे भी बात की, लेकिन मुझे पता चल गया, मैंने रिसर्च करी कि अब घर बैठे ही आप स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हैं। मैंने अपना स्विफ्ट कोड घर बैठे ही फाइंड किया है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद गूगल एडसेंस में जब हम बैंक डिटेल ऐड करते हैं तो बैंक डिटेल ऐड करते टाइम स्विफ्ट कोड एंटर करने मांगता है। स्विफ्ट कोड कैसे होता है? स्विफ्ट कोड दोस्तों जैसे IFSC कोड बैंक का होता है उसी प्रकार स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड जब हमारा अदर कंट्री से पेमेंट आता है तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात ये होती है कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता। अगर आप गांव के हैं, किसी गांव देहात में या छोटी सिटी में हैं तो स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा। कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्विफ्ट कोड नहीं मिलता, या जो राजधानियाँ हैं उस लेवल पे स्विफ्ट कोड मिलता है। तो दोस्तों वो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपकी शंका का समाधान कर देता हूं। अगर आपकी नियरेस्ट ब्रांच जो आपकी होम ब्रांच है, जहां आपका खाता है, वहां पे आपका अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऑनलाइन बड़े इजी तरीके से आपके नज़दीक जो भी बैंक है आप वहाँ का स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली स्विफ्ट कोड फाइंडर लिख देना है। तो स्विफ्ट कोड फाइंडर आप जैसे ही लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे काफ़ी सारी साइट खुल के जाएंगी। तो तीसरे नंबर पे आ रही है स्विफ्ट कोड फाइंडर ऑल बैंक। आपको इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन सर्विसेज वाले पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे सिलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आएगा। तो सिलेक्ट कंट्री करके हमको अपनी कंट्री चुन लेना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इस पर इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब जब बैंक फाइंड करने बोलेगा तो इंडिया में आप किस बैंक का चाह रहे हैं, तो मैं स्टेट बैंक से हूँ तो मैं स्टेट बैंक का चाह रहा हूँ दोस्तों। तो मैं एस पे चला जाता हूँ और एस पे जाने के बाद अपनी बैंक सर्च कर लेता हूँ दोस्तों। अभी एस आ रहा है दोस्तों, थोड़ा टाइम लग रहा है, काफ़ी नीचे है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये आ चुकी है दोस्तों एस। अब मैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लूँगा। जी आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्लिक कर देना है दोस्तों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों। अब आपको सिलेक्ट सिटी कर देना है दोस्तों। तो मैं भोपाल, मेरे पास में सिटी है तो मैं भोपाल चूज कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कर लेना है दोस्तों। सिटी आपको यहाँ चूज कर लेना है। तो मैं भोपाल से हूँ तो मैं यहाँ पे भोपाल सिलेक्ट करूँगा। मीन्स भोपाल के पास है मेरी, और पास में मेरी ब्रांच नहीं आ रही। भोपाल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो नीचे सिलेक्ट ब्रांच आ रहा है। तो अब ब्रांच पे आपको क्लिक करना है। भोपाल में 4 ब्रांच आ रही हैं SBI की। तो इसमें पहली आ रही है कॉमर्शियल ब्रांच, दूसरी आ रही है शाहपुरा, तीसरी आ रही है ब्रांच गोविंदपुरा और TT नगर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि मैं कौन सी ब्रांच में जाऊं। तो इस संबंध में मैंने कस्टमर केयर से भी बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि आप किसी भी ब्रांच को चूज कर सकती हैं अगर आपकी सिटी में नहीं है। तो मेरी सिटी में अवेलेबल नहीं था, मेरी डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको किसी भी ब्रांच को कर सकता हूँ। एक्चुअली सर दोस्तों स्विफ्ट कोड से पैसा, ब्रांच का आप स्विफ्ट कोड डाल देंगे तो खाता आपके खाते में पैसा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से कंट्री सिलेक्ट होती है। क्योंकि स्विफ्ट कोड वो होता है जब हमारा पैसा इंडिया में आ रहा है किसी अदर कंट्री से। तो आप कोई भी ब्रांच डाल सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि नियर बाई ब्रांच हो दोस्तों, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नियर बाई नहीं है तो आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप और उसका बता सकते हैं बड़े लेवल का, जैसे संभाग स्तर का बता सकते हैं, राजधानी का। तो मैं यहाँ पे कोई भी चूज कर लूँगा। जैसे मैंने TT नगर चूज कर लिया तो दोस्तों जे स्विफ्ट कोड आ गया है। तो जे स्विफ्ट कोड में डाल दूंगा तो मेरा स्विफ्ट कोड डल जाएगा और मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो इस तरह आप घर बैठे बड़ी आसानी से स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं बैंक में भी गया था,
और बैंक मैनेजर ने भी यही बात बताई कि स्विफ्ट कोड आप कोई भी डाल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बिल्कुल श्योर हो गया और पूरी श्योरिटी के साथ आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कि आप स्विफ्ट कोड अपनी ब्रांच का कोई सा भी डाल दीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का उत्तर देने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो था, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।